हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगूंगी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपको बोला था कि मुझे चैनल सॉन्ग देना है और मैं वही के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वो एनर्जी मेरे से रिलीज़ नहीं हो रही है। मुझे लेट हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, काम भी थे, सेशन थे और मेरे घर पे मेरे दादी सास एक्सपायर हो गए थे, तो इसके वजह से मेरा मन ही नहीं किया, तो लेट हो गया यार। ठीक है, तो ये चैनल सॉन्ग आपके लिए था और आपके लिए रहेगा। ये एनर्जी हम जब तक आपको देते नहीं तब तक ये हम लेट गो नहीं कर पाते, ये हमारे दिमाग से जाती भी नहीं। ठीक है, तो आपके लिए सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, लेट हो गया जानती हूँ, और बहुत सारी एनर्जी फ्लैक्चुएट हो रही है, स्पेशली हमारे फेमिनाइन के लिए वीडियो रहेगा। ये जो गाना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ना जब मैं 2020 में अवेकन हो गई थी, मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डार्क नाइट में चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थी। तब मैं ये बहुत ज़्यादा सुनती थी। पता है, ये गाना मेरे दिल के करीब था जब मैं चेजिंग की एनर्जी में थी। ठीक है, तो वही मुझे चैनल हुआ है, तो मैं भी बिल्कुल उसी एनर्जी में होगी कोई फेमिनाइन जो मैं उस एनर्जी में थी। तो बड़ा ही अनकंडीशनल लव वाला गाना है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कि जो डिसबैलेंस फेमिनाइन है उनके साथ ये रेजोनेट होगा, ऐसा नहीं है। ये हर तरह, हर कैटेगरी की फेमिनाइन जो बैलेंस में है, जो मिडल में है और जो बहुत अच्छे से एडवांस चल रही है, ठीक है, उनके लिए भी है। जो नहीं है उनके लिए भी ये गाना रेजोनेट होगा, क्योंकि ये गाने की एनर्जी जो है ना, ये अनकंडीशनल एनर्जी है। अभी फ़िलहाल उन फेमिनाइन के साथ ये रेजोनेट होंगी जो फेमिनाइन अपने डीएम के लिए कंप्लीट उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है या हो चुका है, बहुत ज़्यादा लव फील कर रही है। यहाँ तक फील कर रही है कि आप अपने डीएम को, आप अपने आजू आप अपने सराउंड अराउंड उनको फील कर रहे हैं, उनका ऑरा फील कर रहे हैं, उनको अपने आजू बाजू आप देख रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, उनकी स्मेल आपको आ रही है। और सेक्सुअल एनर्जी का तो पूछो ही मत। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको बेवजह बेमतलब हो रहा है, आपको बहुत थकान सी लग रही है, आपके मीटिंग हो रहे हैं 5D में, आप अगर आपके ड्रीम में आपके मैस्कुलाइन आ रहे हैं, कुछ बातें हो रही है, इंटीमेसी हो रही है, तो बिल्कुल ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी। देखो, आपका जो 3D का दिमाग है, जो आपका ब्रेन होता है या जो आपका माइंड होता है, कुछ भी कहे, लेकिन सोल कभी भी सोल को भूलती नहीं। और उसका सोल का जो होता है ना, कि हमेशा उससे ना अनकंडीशनल लव की एनर्जी निकलती है। और माइंड जो होता है हमेशा आपको एक दायरे में बांध के रखता है। तो आप कितना भी कुछ भी कर ले, आपका माइंड आपको कितना भी ट्रैप कर ले, लेकिन सोल हमेशा लीड करती है और सोल हमेशा ही विनिंग एनर्जी में रहती है। ठीक है, तो आप कुछ भी करें, लेकिन वही होगा जो आपका सोल आपके साथ करेगा और वही आप फील करेंगे। और अगर आप सोल के साथ नहीं जाते हैं, तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब माइंड और सोल की जगलिंग होती है ना, तो बहुत चीज़ें स्टक होने लगती है, क्योंकि हम चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करते हैं कि भाई हो नहीं रहा है, छोड़ दो। ठीक है, तो ये भी एनर्जी है कि बहुत हो गया, अब इसका कोई रिस्पांस नहीं है। और इमोशन ना थोड़े डिसबैलेंस से है, जगलिंग हो रही है, दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। दिमाग तो बोल रहा है लेट गो कर दो, छोड़ दो, और दिल है कि उसके बारे में सोचता ही जा रहा है। अगर आपके दिमाग में कंटिन्यू आपके डीएम इस दौरान घूम रहे हैं, तो ये गाना आपके साथ रेजोनेट होगा, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी। ठीक है, और फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जो न्यू अवेकनिंग में है, जो फेमिनाइन मिडल में है या फिर बहुत एडवांस भी हो चुके हैं, उनको भी ये अकेलापन लग सकता है इस टाइम। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी नहीं है। मिररिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसा आप फील कर रही है, जैसा आप देख रही है, आपके डीएम भी वही मिरर कर रहे हैं। कहने का ये है कि एक न्यू एनर्जी, एक टाइमलाइन शिफ्ट हो चुकी है, जिसमें ना अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, और बहुत सारे इल्यूजन भी है। अब इल्यूजन ऐसे भी हो सकते हैं कि कई आपको इस दौरान ऐसा भी लगेगा फेमिनाइन की आपकी गलती है भी नहीं, आपने कुछ किया भी नहीं, फिर भी आपको गिल्ट खाया जाएगा। छोटी सी भी बात रहेगी, फिर भी आपके दिल को लगेंगी कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये अच्छी एनर्जी है, लेकिन गिल्ट में कभी भी जाना नहीं। जिस समय आपने उस चीज़ के बारे में सोचा और आपको एहसास हुआ कि ये मेरे से गलत हुआ, तभी वो रिलीज़ होना शुरू कर देती है। बस
यही होता है कि आपको वो परमिशन देनी होती है कि भाई मैंने तुझे रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो चीज़ों को बड़े ही अवेयरनेस में देखना, ध्यान से देखना, ध्यान रखना, एनर्जी पे चेक रखना, क्योंकि फेमिनाइन जैसा फील करेंगे इस टाइम, डीएम भी वही फील करेंगे। एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो चुका है ट्विन फ्लेम के लिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल ना बोले कि वो तो मेरे से मिलना ही नहीं आता, वो तो थर्ड पार्टी में है, 3D में बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं होता। उसकी बॉडी को मत देखो, ये कनेक्शन बॉडी इतना नहीं है। ये मतलब ऐसा है ना कि आप और आपकी डीएम की अगर कुंडली भी मिला देना तो शायद ही मिलेंगे 20-25 गुण, या फिर 20 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी ये बियॉन्ड कनेक्शन है ना। इसमें कोई भी लिमिट नहीं और कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। ये एक डिवाइन और यूनिवर्सल कनेक्शन है। यूनिवर्स की कोई हद नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से इस प्यार की कुछ भी हद नहीं है और इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो इसको बांध के कभी नहीं रखना चाहिए। आपकी सोल का हिस्सा है, वो आपका है और हमेशा आपका रहेगा। बहुत ही थकान सी महसूस हो रही है, अगर बॉडी सिम्टम की बात करूँ तो थकान महसूस हो रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है सेक्सुअल एनर्जी जब फील करते हो, तो गिल्ट में मत जाना, ठीक है। अपनी सेक्सुअल एनर्जी जैसी भी है उसको एक्सेप्ट करे, अपनी फेमिनाइन सेंटर से प्यार करे, उसको हील करे, वार्म हीलिंग करे, सेक्रल की हीलिंग करे। गिल्ट में नहीं जाना है कि मैंने ये किया वो किया और ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी सेक्स पावर आपकी डिवाइन पावर होती है, ठीक है। और एक बात कि गुस्सा आ रहा है, बातें सही से नहीं हो रही है, बीच बीच में हो सकता है कि बेवजह किसी पे आप गुस्सा हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि डीएम को भी आ रहा है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा उनको चिड़चिड़ हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन बहुत ही गर्म वाली फायर वाली एनर्जी निकल रही है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये आप अपने डीएम को मिरर कर रही है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको मिरर कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी नहीं है। एक टाइम पे गुस्सा आ रहा है, एक टाइम पे बहुत प्यार आ रहा है, सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव भी फील हो रहा है। एक टाइम बोल रहा है कि जाने दो यार, क्या ही मतलब वो दूसरों की इसमें पड़ा है, एक टाइम बोलता है वो मेरा है, मेरा ही रहेगा। ऐसी भी एनर्जी बहुत सी फेमिनाइन की है। तो कुल मिला के बहुत मेसी एनर्जी है, ठीक है। शादी के बारे में भी फेमिनाइन सोच रही है, लेकिन वही है कि पता नहीं यूनियन होगा या वो बोलेगा, वो कमिटमेंट देगा भी या नहीं, ऐसा भी चल रहा है। तो इसको लेट गो कर दीजिए। एक बहुत अच्छा वाला पॉजिटिव चेंज आ रहा है फेमिनाइन के लाइफ में, मैस्कुलिन के लाइफ में, लेकिन कुछ तो भी एक बहुत डीप वाला फियर आप दोनों के बीच में काम कर रहा है। अब ये सबके साथ नहीं होगा, ये कलेक्टिव वीडियो है, तो हो सकता है कि बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि फेमिनाइन के अंदर अभी भी कुछ तो फियर है। अब फियर सिर्फ डीएम को खोने का नहीं रहता, फियर कुछ भी हो लेकिन डीएम उसको मिरर करवाते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते फिर भी, अगर आप नहीं करते फिर भी, अगर वो फियर आपको पता है फिर भी, अगर वो फियर आपको पता नहीं फिर भी, डीएम उस एनर्जी को मिरर करता है, ठीक है। और एक एनर्जी है कि फेमिनाइन को लग रहा है कि मुझे ना सब कुछ छोड़ छाड़ के ना दूर कहीं जाना है, बहुत हो गया, मतलब हो गया ना, अब मैं ना एफर्ट नहीं डालूंगी, अब मुझे करना नहीं है। मे बी इनर वर्क के लिए भी आपके दिमाग में ऐसे कुछ उटपटांग ख्याल आते होंगे, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि सेम एनर्जी आपके डीएम की भी है कि कर्मा में इतना ज़्यादा उलझा है, बहुत कर्मा सरफेस हो रहा है, क्योंकि आपका काम बोलता है। आपका काम जितना अच्छा होगा उतने उसके कर्मा बहुत अच्छे से रिलीज होंगे जल्दी जल्दी, वरना ये लूप तो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपका काम स्लो रहेगा तो वो भी, तो इसी वजह से डीएम के लाइफ में ये कार्मिक अकाउंट बनते हैं और रिलीज होते हैं, क्योंकि हमारी फेमिनिन काम करती है और रीज़न यही है कि वही उनके लाइफ में काम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो काम करती हूँ, मैं तो हाई वाइब में, उसका क्या है, वो तो 3D में अभी भी वो पड़ा है, ऐसे नहीं होता। अगर आपके वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं तो उसके लाइफ में भी कर्मा इतना तेज़ी से रिलीज होने लगेगा। कर्मा तेज़ी से रिलीज होना मतलब आप यूनियन के करीब आ रहे हो, सिंपल है ना। तो ये नहीं सोचना है कि जो हुआ वो हुआ, जाने दो यार, अब तो मेडिटेशन करने का मन भी नहीं करता। आप मतलब स्पिरिचुअल अपने लाइफ से ज़्यादा अगर आप 3D में चल रहे हो तो ये यहाँ पे डिसबैलेंस है, इसको हम बैलेंस नहीं बोलेंगे। क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन, मैं अब पहले ही बता दूँ कि अगर आप बहुत सी फेमिनाइन हमारी मैस्कुलिन एनर्जी में चल रही है, अगर वो ये वीडियो सुनेंगी तो शायद उनके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि वो डीएम की एनर्जी में चल रही है,
राइट। और अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी अगर आप फील कर रही है, अगर मतलब आप हर तरह की एनर्जी, लेकिन कुल मिला के सुई घूम फिर के आपके डीएम के ऊपर आ रही है, तो ये एनर्जी आपकी है। लेकिन बहुत सी जो फेमिनाइन वो एक्सट्रीम डीएम एनर्जी में जा चुके हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ का सुकून ख़त्म हो चुका है। फ्रस्ट्रेशन, काम में बिजी है, बस काम में ही बिजी है। बॉडी पेन उनको हो सकता है, नींद बराबर से नहीं हो सकती है, काम उनका बराबर नहीं होगा और उनका मन नहीं लगेगा, ठीक है, किसी में भी। बस उनका 3D में ही ज़्यादा उनका समय चला जाएगा। तो इसको हम कभी भी बैलेंस नहीं बोलेंगे। आपको 3D में रहकर 5D में रहना है, बस इतना समझ लीजिए। ना आप ज़्यादा फेमिनाइन चलेंगी, ना ज़्यादा आप मैस्कुलाइन चलेंगे, ना आपका लॉजिक चलेगा और ना ही आपके इमोशन चलेंगे। तो दोनों एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही हम इतना तामझाम, इतने पापड़ बेलते हैं यार, ठीक है, सिंपल सा है। और एक एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी मैंने बताई, बहुत सी फेमिनिन ऐसे हमारी कि ये सेपरेशन उन्हें बड़ा ही तकलीफ दे रहा है। अब आप बोलोगे कि मुझे ही दे रहा है या डीएम को, बिल्कुल डीएम को भी दे रहा है। ये सेपरेशन की वजह से बहुत सी फेमिनाइन का ऐसा हो रहा है कि इनके कार्मिक इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन कॉन्शियसनेस जिनकी भी रहेंगी ना, उनके ऊपर कार्मिक अटैक होंगे, उनके ऊपर कार्मिक हावी होंगे और ट्रिगर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इस कॉन्शियसनेस के ऊपर उठे और ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस को रिलीज़ कर दिए और अपने आप को ऊपर उठाइए और यूनिटी में लाइए, ठीक है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में लाइए, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चेजिंग की एनर्जी दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन फियर भी है। ओके, धोखा देना, मुझे धोखा मिला है, मुझे धोखा दे रहा है थर्ड पार्टी में, ये दिमाग में अगर आता है तो इसको रिलीज़ कर दिए, क्योंकि ये इल्यूजन है और सेपरेशन एक इल्यूजन है, आपको पता है। तो ये अगर आपके दिमाग में, क्योंकि बहुत से फेमिनिन ये सोच रहे कि उसने मुझे धोखा दिया है और वो थर्ड पार्टी के लिए मुझे छोड़ के गया है, ये है वो है, इससे ऊपर उठिए। और गाना कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, रेजोनेट अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं या सेशन, रीडिंग, काउंसलिंग, इनर वर्क जो भी लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। ईमेल आईडी दिया है या फिर टेलीग्राम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।